नतीजों या भविष्य की चिंता में उलझा रहेगा तो प्रैक्टिस बोझ लगेगी। लेकिन अगर आप हर एक नोट, हर एक स्ट्रोक, हर एक मूवमेंट को पूरी सजगता से महसूस करेंगे तो प्रैक्टिस एक तरह की मेडिटेशन बन जाएगी। और जब प्रैक्टिस मेडिटेशन जैसी लगने लगे तो उसमें मजा आने लगता है। सोचिए, आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अगर आपका ध्यान बस जीतने पर है तो हर बार जब आप पॉइंट हारेंगे आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ इस पर है कि मैं इस बॉल को सही एंगल से कैसे हिट करूं, तो आप हर पॉइंट में डूबकर खेलेंगे और धीरे-धीरे आपके खेल में सुधार होता जाएगा। नतीजा अपने आप मिलेगा। किताब हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। हमारा दिमाग हमेशा मंजिल की ओर भागता है। वो हमें कहता है कि अभी तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। लेकिन हमें उसे बार-बार रोकना होगा और याद दिलाना होगा कि असली खुशी इसी पल में है, अभी की प्रैक्टिस में है। आज का एक छोटा कदम ही असली जीत है। थॉमस कहते हैं कि जब आप हर दिन की प्रैक्टिस को प्यार से करते हैं तो धीरे-धीरे आप न सिर्फ अपनी स्किल में बेहतर होते हैं बल्कि आपके अंदर शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि अब आप नतीजों के दबाव से मुक्त हो जाते हैं। आप जानते हैं कि सफर लंबा है और आपको बस रोज थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना है। इस सोच से आपकी जिंदगी का हर दिन आसान और सुखद हो जाता है। इस किताब का सार यही है, नतीजों की चिंता छोड़ो, सफर का आनंद लो, धैर्य रखो और हर पल सजग रहो। अगर आप इन 4 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, कोई भाषा सीख रहे हो, खेल खेल रहे हो या अपनी पढ़ाई जिंदगी की एक और सच्चाई ये है कि हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कोई इंसान हमसे ज्यादा अच्छा गाता है, कोई तेज दौड़ता है, कोई बेहतर बोलता है और तुरंत हमें लगता है कि शायद हम में टैलेंट ही नहीं है। लेकिन थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि तुलना जिंदगी को जहरीला बना देती है। हर इंसान की अपनी स्पीड होती है, अपनी मंजिल होती है और अपना सफर होता है। अगर एक बच्चा आज बोलना सीख रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि दूसरा बच्चा भी उसी दिन बोलने लगे। हर बीज अपने वक्त पर अंकुरित होता है। अगर आप खुद की तुलना दूसरों से करेंगे तो हमेशा बेचैन रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपकी क्षमताएं वैसे ही खिलेंगी जैसे कोई फूल समय आने पर खिलता है। किताब हमें ये भी समझाती है कि परफेक्शन का मतलब कभी गलती न करना नहीं है। असली परफेक्शन है अपनी गलतियों से सीखना। अगर आप गिटार बजा रहे हैं और बार बार गलती कर रहे हैं तो ये हार मानने की वजह नहीं है। ये तो बस इशारा है कि आपको और धैर्य से प्रैक्टिस करनी है। हर गलती आपको एक सबक देती है। जैसे बच्चा चलना सीखते वक्त बार बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद खड़ा होना सीखता है। अगर बच्चा सोच ले कि मैं गिर रहा हूँ मतलब मैं चलने के लायक नहीं हूँ, तो शायद कोई भी इंसान कभी चलना नहीं सीखता। थॉमस कहते हैं कि हमें गलती से डरना नहीं चाहिए। असली डर होना चाहिए कोशिश न करने का, क्योंकि गलती सुधारने का मौका देती है, लेकिन कोशिश न करने से कुछ भी नहीं बदलता। यही वजह है कि जब भी आप किसी स्किल पर काम करें तो ये मानकर चलें कि गलतियां तो होंगी ही, लेकिन हर गलती आपके लिए एक नई सीख होगी और हर सीख आपको मंजिल के और करीब ले जाएगी। अब बात आती है धैर्य की। हमारी समस्या ये है कि हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। हम सोचते हैं कि एक ही हफ्ते में गिटार बजाना सीख जाए, एक ही महीने में बॉडी बना लें, एक ही साल में सब कुछ हासिल कर लें। लेकिन थॉमस कहते हैं कि ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमें हर पल असंतुष्ट बनाए रखती है। हम कभी भी अपनी मौजूदा प्रगति से खुश नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम धैर्य रख लें और बस इतना सोचें कि आज मुझे बस एक छोटा कदम आगे बढ़ाना है, तो हमें रोज संतोष मिलेगा और यही संतोष हमें लंबे समय तक मोटिवेटेड रखेगा। सोचिए, अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं, अगर आप बस इतना सोचते हैं कि मुझे पूरी किताब जल्दी खत्म करनी है, तो हर पन्ना आपको बोझ लगेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आज मुझे बस 5 पन्ने अच्छे से पढ़ने हैं, तो वो 5 पन्ने आपको मजेदार लगेंगे और देखते देखते आप पूरी किताब खत्म कर देंगे। किताब का एक और अहम पहलू है इनर डायलॉग, यानी हमारी अंदरूनी बातें।
अक्सर जब हम किसी काम में जुटते हैं तो हमारा दिमाग हमें ताने देने लगता है। तुम बहुत धीमे हो, तुम कभी नहीं सीख पाओगे, तुम बेकार हो। ये नकारात्मक आवाज हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। थॉमस कहते हैं कि हमें इस आवाज को पहचानना होगा और धीरे धीरे इसे शांत करना होगा। जब भी दिमाग ऐसी बातें कहे तो हमें खुद से कहना चाहिए, ये बस एक सोच है, कोई सच्चाई नहीं। सच ये है कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं और हर दिन प्रगति कर रहा हूं। जब हम अपने इनर डायलॉग को बदल लेते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि दिमाग की यही बातें हमें मोटिवेट करती हैं या निराश करती हैं। अगर आप अपने दिमाग से दोस्ताना लहजे में बात करेंगे तो आपको हर प्रैक्टिस आसान लगेगी। थॉमस एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई आर्किटेक्ट इमारत बनाता है तो वो एक एक ईंट पर ध्यान देता है। वो ये नहीं सोचता कि इमारत कब पूरी होगी, क्योंकि अगर वो हर दिन ये सोचकर बैठ जाए कि पूरी बिल्डिंग अभी तक क्यों नहीं बनी तो वो हताश हो जाएगा। लेकिन अगर वो बस हर दिन सही ईंट सही जगह पर रखता रहे तो एक दिन इमारत अपने आप खड़ी हो जाएगी। हमारी प्रैक्टिस भी वैसी ही है। हर दिन एक छोटा कदम लो, एक सही ईंट रखो और मंजिल अपने आप बन जाएगी। किताब हमें ये भी बताती है कि प्रैक्टिस सिर्फ स्किल्स के लिए नहीं होती, ये हमारी पूरी जिंदगी पर। अगर आप रिश्तों में धैर्य रखते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं। अगर आप काम में धैर्य रखते हैं तो आपका करियर आगे बढ़ता है। अगर आप खुद के साथ धैर्य रखते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ गिटार या पियानो सीखने की बात नहीं कर रही, बल्कि ये हमें जीने का तरीका सिखा रही है। स्टर्नर कहते हैं कि असली खुशी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों और आपका ध्यान बस उस पल पर हो तो वही माइंडफुलनेस है। वो पल आपको खुशी देता है। लेकिन जब आपका ध्यान भविष्य की चिंता या अतीत की गलती पर चला जाता है तो आप बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए असली राज ये है कि हर पल को जीना सीखो। किताब हमें एक और अद्भुत इंसाइट देती है। हमारे दिमाग को बार बार ट्रेन करना जरूरी है। जैसे शरीर को एक्सरसाइज से स्ट्रांग बनाया जाता है, वैसे ही दिमाग को भी प्रैक्टिस से काल्म और फोकस्ड बनाया जा सकता है। अगर आप रोज ये आदत डालते हैं कि हर काम को पूरी सजगता से करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी शांत और मजबूत हो जाएगा। आप छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होंगे और हर बड़े लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ पाएंगे। थॉमस कहते हैं कि आपको खुद से बार बार ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस पल का आनंद ले रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब ना है तो शायद आपका ध्यान मंजिल पर ज्यादा और सफर पर कम है। जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इंसान हमेशा नतीजे की तलाश में रहता है। हम किसी काम की शुरुआत करते ही उसका अंत देखना चाहते हैं। जैसे अगर आपने योग करना शुरू किया तो तुरंत चाहते हैं कि शरीर लचीला हो जाए। अगर ध्यान लगाना शुरू किया तो तुरंत मन शांत हो जाए। अगर कोई नई भाषा सीखनी शुरू की तो तुरंत चाहते हैं कि आप उसमें धारा प्रवाह बोलने लगें। लेकिन असली खेल तो सफर का है, मंजिल का नहीं। थॉमस स्टर्नर बार बार यही समझाते हैं कि अगर आप नतीजे पर टिके रहेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन अगर आप प्रक्रिया का आनंद लेना सीख लें तो सफर ही मंजिल बन जाएगा। वो कहते हैं कि हर इंसान के भीतर अधीरता भरी हुई है। हमारी पूरी दुनिया ऐसे सिस्टम पर चल रही है जहां सब कुछ फास्ट चाहिए। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट। इस दौड़ ने हमें धैर्यहीन बना दिया है। लेकिन जीवन की असली स्किल्स, जीवन की असली गहराई कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। जैसे बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, वैसे ही किसी कला या ज्ञान को भी समय लगता है। अगर आप उस बीज को रोज खींचने की कोशिश करेंगे ताकि वो जल्दी बड़ा हो जाए तो वो मर जाएगा। उसी तरह अगर आप खुद को धक्का देंगे कि तुरंत एक्सपर्ट बनना है तो आपकी यात्रा बीच में ही टूट जाएगी। स्टर्नर एक बात बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, जब आप किसी काम को प्रैक्टिस के तौर पर देखने लगते हैं तो हर पल मीनिंगफुल हो जाता है। मान लो आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि एक दिन आपको कोई बड़ा गाना बजाना है तो हर छोटी गलती आपको हताश कर देगी।
लेकिन अगर आपका ध्यान बस इस बात पर है कि आज मैं थोड़ी देर पियानो के साथ समय बिताऊं और अपनी उंगलियों को सुरों से दोस्ती कराऊं, तो हर प्रैक्टिस आपको सुकून देगी। किताब में माइंडफुलनेस पर भी बहुत गहरी बातें कही गई हैं। थॉमस कहते हैं कि प्रैक्टिस का असली मतलब ही है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से मौजूद रहना। जब आप किसी काम को सिर्फ काम समझकर करते हैं तो उसमें जल्दी थकान आती है, लेकिन जब आप उस काम को ध्यान की तरह करते हैं तो वही साधारण काम भी ध्यान का रूप ले लेता है। जैसे बर्तन धोना, घर साफ करना, किताब पढ़ना, ये सब अगर आप पूरे ध्यान और शांति के साथ करें तो आपके भीतर संतोष पैदा होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारा दिमाग बार बार भटकता है। जैसे ही हम कोई काम शुरू करते हैं, दिमाग भागकर भविष्य की ओर चला जाता है। ये कब पूरा होगा? इसमें कितना समय लगेगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? या फिर अतीत की ओर चला जाता है। पिछली बार तो मैं असफल हुआ था, शायद इस बार भी होगा। इसी भागदौड़ में हम उस पल को जी ही नहीं पाते। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि दिमाग को लगाम कैसे दी जाए। थॉमस एक उदाहरण देते हैं। जब कोई एथलीट मैदान में उतरता है तो उसका ध्यान स्कोरबोर्ड पर नहीं होता, बल्कि हर मूवमेंट पर होता है। गेंद का हर स्पर्श, पैरों का हर कदम, सांस का हर तालमेल, यही उसकी प्रैक्टिस का हिस्सा है। जीत अपने आप होती है जब आप हर छोटे छोटे पल को पूरी सजगता से निभाते हैं। अब जरा सोचिए, हम कितनी बार अपने काम को बोझ समझकर करते हैं। पढ़ाई करनी है तो बस नंबर लाने के लिए करते हैं। ऑफिस का काम करना है तो बस सैलरी के लिए करते हैं। अगर मंजिल ही आपका मकसद बन जाए तो रास्ता हमेशा भारी लगेगा, लेकिन अगर रास्ता ही आनंद देने लगे तो मंजिल अपने आप आ जाएगी। थॉमस हमें बताते हैं कि डूइंग और बीइंग में फर्क होता है। डूइंग का मतलब है आप सिर्फ काम कर रहे हैं नतीजा पाने के लिए, लेकिन बीइंग का मतलब है आप उस काम में पूरी तरह डूबे हुए हैं, जैसे वो काम ही आपकी पहचान हो। जब इंसान बीइंग की स्थिति में पहुंच जाता है तो हर काम ध्यान बन जाता है। तब न समय बोझ लगता है, न गलती तकलीफ देती है। किताब में ये भी कहा गया है कि असली प्रगति हमेशा धीरे धीरे होती है। आप एक ही रात में गिटार मास्टर नहीं बन सकते, एक ही हफ्ते में परफेक्ट बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन हर दिन अगर आप थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो धीरे धीरे आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे होने वाली प्रगति लंबे समय तक टिकती है। जिंदगी में हमें यह भी मानना होगा कि कंट्रोल सिर्फ हमारी कोशिशों पर है, नतीजों पर नहीं। मान लो आप मैराथन दौड़ रहे हैं, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप पहले आएंगे या नहीं, लेकिन आप ये कंट्रोल जरूर कर सकते हैं कि हर कदम आप अपनी पूरी क्षमता से उठाए। जब ध्यान सिर्फ कोशिश पर होगा तो जीत हार मायने ही नहीं रखेगी, क्योंकि आपके लिए हर कदम ही जीत होगा। थॉमस कहते हैं कि हमें अपने माइंड को ऑब्जर्वर बनाना सीखना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और दिमाग आपको ताने मारने लगे, तुम धीमे हो, तुम बेकार हो, तुम ये नहीं कर सकते, तो बस थोड़ी देर रुककर उस आवाज को देखिए, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। उस आवाज को पकड़कर कहिए, धन्यवाद, लेकिन ये सिर्फ एक सोच है, कोई हकीकत नहीं। जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू कर देंगे तो वो आपकी ताकत बन जाएगा, आपकी कमजोरी नहीं। किताब का एक और गहरा सबक है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता। अगर आप रोजाना छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो वो बड़े बदलाव लाते हैं। जैसे अगर आप रोजाना बस 10 मिनट ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप रोज 10 पन्ने पढ़ते हैं तो साल भर में सैकड़ों किताबें खत्म कर देंगे। कंसिस्टेंसी आपको वो दे देती है जो कोई बड़ी छलांग नहीं दे सकती। स्टर्नर हमें ये भी बताते हैं कि प्रैक्टिस करते समय हमें खुद को रिवॉर्ड भी देना चाहिए। हर छोटी प्रगति पर खुद को सराहना दें। इससे दिमाग को लगेगा कि आप सही रास्ते पर हैं और वो और मजबूती से उस आदत को अपनाएगा। जैसे बच्चा जब पहला कदम चलता है तो परिवार ताली बजाकर खुश होता है। बच्चा भी प्रो